अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, अमरीकी अवाम की तरफ से शदीद तनकीद की जद में आए हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज हमारे साथ हैं। जी पुत जे ता करनी है प्यार मोहब्बत की बातें, तो फिर तो मैं आपके साथ हूँ। तो अगर एज यूजुअल पानपत ही उतारनी है तो फिर मैं आज साथ नहीं हूँ। देखिए मेरी बात सुने ट्रंप साहब। तेरे सदके जावा ट्रंप साहब, पुत मैं बापड़ा च एसडीओ नहीं। ट्रंप साहब जिवें कहीदा चौधरी सदीक साहब, ऑनरेबल कहो, कोई हिज एक्सीलेंसी कहो। ओ इंग्लैंड वाले अम्मा होरां नूं ते तू एक्सीलेंसियां ते लाया होया ते सानू ट्रंप साहब बल्ले मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं ना, सारे लोग मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं। कोई ऐहो जी गल करो ना जिहदे नाल मैनूं भी हौसला रहे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट कि मैं बुनियादी तौर पे हूँ एक जर्नलिस्ट, ठीक है। केड़ा जर्नलिस्ट है? मैं इत्थे बैठ के वेखण डिया हुन्ना, जुगतो जुगती मुंडियां ना होया हुन्ना। तू केड़ियां तेरियां जर्नलिस्टियां रह गईयां हुण? हुंदा होवेगा कदी जर्नलिस्ट? हुण ते पुੱਤ अगले तेनू थिएटर च कास्ट करन नूं फिरन दे। ये क्या कह रहा है ट्रंप? जुगत जुगत What जुगत means? What जोक जो करते हैं ना। मैंने नहीं, मेरा काम नहीं, मैंने नहीं की कभी। हाँ, आपने कभी की नहीं ना, आप बहुत संजीदा। यस यस। नहीं ये करदा नहीं, इनू सिर्फ हुंदियां जुगतां। क्योंकि मुहांदरा जेड़ा ना जी, वो जुगतां हायम करन वाला। तो कि मैं नहीं कर सकता जुगत? अपना मुंह वेख जिवें नुकर वाला गरमा कटिया हुंदा। एक्सक्यूज मी। ओ बैजा, एक्सक्यूज मी। पोते थे जुगत दा माइंड नहीं करीदा। लाहौर इत्थे ते वजीरे वाला कोलों काम करान गए लोगी, पहले उन्हें जुगत कर दिया फिर अर्जी कर दिया। तो पुत बात ये है कि मोहब्बत प्यार के साथ आज बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अक्का हुआ हूँ। सारी दुनिया से जो मेरी तरफ सख्त सख्त अल्फाजात के तीर चलाए जा रहे हैं, उससे मैं इस वक्त बहुत सख्त जख्मी हुआ। मिस्टर प्रेसिडेंट देखें, बाकी आवाम जो मर्जी कहती फिर वो तो शुरू से ही आपके बारे में जबान दराजी कर रहे हैं। मैं को माइंड भी नहीं करता ना ही मेरे को पा रहे हो। इस बार जो शदीद तरीन हमला हुआ है वो आपकी भतीजी की तरफ से हुआ है। मैरी ट्रंप की किताब आ रही है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि मिस्टर ट्रंप जो है इंतहाई झूठे इंसान और खुद पसंद किस्म के बंदे। अच्छा जी, हुण तू गल छेड़ी दिती है, तुम ही अपना पोती लगना भतीजा अपना। मैं तेन पिछली गल दस दे, ये जिहड़ी कुड़ी है ना मैरी, पिछली गल ये आ पुत, एक कबाड़ियां दे मुंडे नाल ब्याह कराउणा चाहती सी। मैं ओहदे च कीता कैदो दा पार्ट। ते तेनू पता फिर रांझे नूं ते हीर नूं कैदो ते चंगा नहीं लगदा। मैनू चंगी तरह याद आ, इन्हें मैनू बलीमे वाले दिन ही तड़ी लाई सी कि चाचा ब्याह भी मैं कर लिया ते हुण मैं तेरे नाल भी ओ करनी है कि तू याद रखेगा। इसे बिरते च ने ये बयान दे दिता कि ट्रंप बड़ा झूठा चाचा मेरा। ऐसी गल नहीं पुत, गल ये आ कि एक घरेलू झगड़ियां च सहाफियां नूं नहीं बोलना चाहिए। किताब लिख रही है वो किताब इस वक्त अमेरिका में हर जगह तू सिर्फ वो ही किताब पढ़नी है, तेनू होर कोई किताबां नहीं जुड़दियां। एडा तू पढ़ाकू। आ हुण किताब आई है बुल्ले शाह की शायरी का तकाबली जाया, ओ पढ़ ले। तू भतीजी मेरी दी किताब ही पढ़नी है, एडी तू ऐनक ला बैठा अंग्रेज़ां वाली। अच्छा मेरी बात सुने, अगर वो किताब इतनी बेज़रर है आपके लिए, इतनी गैर आम है, तो उसकी अशात रुकवाने के लिए आप दिन रात क्यों एक कर रहे हो? वो तो ये गल नहीं, बत्ती बड़ी घट गई या कोरोने की वजह तो मैं ना प्रेस ना चलावो। प्रेस बत्ती बड़ी खिंचता है, तू देखिया होना चलता कड़क डुग डुग कड़क डुग डुग कड़क डुग डुग, बहुत बत्ती खिंचता है। देखा कितनी अच्छी बात निकाल रहा है। ये बेसिकल है ही प्रेसमैन, इसको किसी ने गलत वोट लेके सदर बने, किसी ने नहीं बनाया। ओ बैठ जा, इधर तू अमेरिका का मुराद सईद। पुत गल ये है कि ये जो बच्ची की आप बात कर रहे हैं ना, ये आपकी मेहरबानी लपेट दें। क्यों? इसको जाती गुस्सा है मुझ पे। इसका मैंने एक दफा एक गंदा खत पकड़ लिया। गंदा खत क्या मतलब? बिठे लगी होती उसमें?
नहीं बेटे, ये जो इसका खामद अब लग गया ना लड़का राणा जॉनसन, इसने इसको लिखा था खत। जाहिर है कोई लड़का गैर लिखे खत तो वो गंदा ही होता है। वो खत लिख के ये नामराद आया इन हमारे दरवाजे के आगे फेंकने। मैं परे से आ रहा था दही लेके। अच्छा। दही वाला डोल मेरे हाथ में, इसने खत का जहाज बना के तो ऐसे फेंका। अच्छा। साथ ही मैं गली में दाखिल हुआ, जहाज उड़ता उड़ता सीधा आ गया दही वाले डोल में। ये क्या बात है? तेन सही कह रही है, जो कागज वाला जहाज होंदा है ना, ये PIA वाला हिसाब होंदा है। ये जिथे भी दुध ही वेखदा डिग पैंदा है। बस वो मैंने डोल में से निकाल के डोल रखा साइड पे, तो मलकों की थड़ी पे बैठ के मैंने वो सारा खत पढ़ा। उसमें बेटा इसने दिल बना के बीच में से तीर गुजार के तो नीचे 6-7 खून के कतरे भी बनाए हुए थे। नीचे उसने शेर लिखा हुआ था, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दो, जब भी तुम्हारी याद आए अपना सीना चीर के फोड़ दूं। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, खुद बता रहा कि मलकों के थड़े पर बैठ के मैंने खत पढ़ा है। मैं तो शुरू से कह रहा था कि ये थड़ी है, थड़ी है। मैं तेनू दसिया मेरे हाथ च दही वाला डोल सी ते थड़े ते ही बहना ही, और गैस वाले मीटर ते टंग देंदा डोल। देख रहे हैं आप जुनेद साहब, दही मेरे सामने भी आता था व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस व्हाइट दही, प्रेसिडेंट व्हाइट नहीं है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो प्रेसिडेंट को दही मिलता है वो मलाई वाला होता है। और मलाई का मैं इतना शौकीन हूं, मेरा दिल करता था कि मैं सारा कूड़ा खा जाऊं, लेकिन मेरे अंदर इंसान था, मुझे पता था कि मैं सदर हूं अमेरिका का। मैं स्पून लेता था छोटा वाला। अच्छा। उससे दही खाता था 2-3 स्पून, और ये पूरा पूरा डोल मुंह को लगा लेता है। तुसी पुत दही नू गोला मारो, ये देखो ये मुंह स्पून किड्डा बुरा लगा। स्पून कहंदा तो बंदे दा सुकून उड़ जाए। स्पून स्पून स्पून, मैं टेबल स्पून भी कह सकता हूं, मैं टी स्पून भी कह सकता हूं। जबरदस्त। तेरे सदके जावा, तू बेटा सिर्फ पॉलिटिकल स्पून नु जान, क्योंकि तू खुद सारी जिंदगी बड़े बड़े लोगों की स्पूनगिरी की थी, चमचागिरी बेटे। तो पुत बात असल में ये है इस लड़की की। को और क्वेश्चन करो आज अपने प्रोग्राम को दिलचस्प बनाने। दिलचस्पी का सामान आपके लिए है ही कुछ नहीं। अब अगले रोज हम पढ़ रहे हैं कि ईरानी हुकूमत ने ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जो 3 जनवरी को जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल हुआ है उसके हवाले से। लो जी, रब जानदा मैं 3 जनवरी नू घर ही नहीं सा, सारा झूठा पर्चा कराउण डे आ मेरे ते। 3 जनवरी नू बेटा मैं गया सा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा मेरी फूफी रहिंदी है नोनो बैले, ओदे बड़े मुंडे दा ब्याह सी। ओ मेरा बड़ा फ्रैंक दोस्त भी सी कजन मेरा। मैं उथे ब्याह ते गया, मैं वो धक्के नाल उथे फैरन कर बैठा खुशी च। अच्छा। ओ बस फ्लोरिडा दी SHO ने आके मैनू फड़ लिया। मैं उन्हें बड़ियां कसमां चुकियां, मैं कहो अकल कर पुत, मैं अमरीका दा हां, असल च मैं टुन बड़ा होया सी। ओ मन्ने ही ना, कहंदा तू इसले पीती या कुप्पी, ते मैनू चंगी तरह पता व्हाइट हाउस च कुप्पी ते हुंदी नहीं। ये तू कुप्पी पीती है तो सदर हो ही नहीं सकता। और मैं कहा पुत कुप्पी नहीं पीती, बलैती पीती है, उन्हें चढ़ बहुत ही गई। जे फ्लोरिडा च फुफी हो सकती है तो व्हाइट हाउस च कुप्पी भी हो सकती है। एडी गल कोई नहीं पुत, ओ तेरे दौर च हुंदी होनी है कुप्पी। मैं बलैती पीना, मैं 5 स्टार होटल दे बाहर जाके जो देना ना बैल अंदरों मुंडा भज्जा हुंदा जैरी, पैसे पूरे लेंदा ते बलैती के बिना ले आके देगा। 5 स्टार होटल आहो लिफाफे च पा के फड़ा जाते। पुत गल ये आ कि मैं घर ही नहीं सा, उंज भी मैं कतल काद नहीं करना, मेरा उन्होंने की कोई झगड़ा ही नहीं। ये पुत इन्होंने मुझ पे झूठा पर्चा कराया ईरानियों ने, मैं कत्ल नहीं कर सकता। मैं तो कुकड़ी हलाल होते हुए नहीं देख सकता। मैं तो चिकन लेने जाता हूं तो दुकानदार मुझे कहता ट्रंप आंखें बंद कर लो, कुकड़ी हलाल होने लगी। आंखें बंद करवाता है वो मेरी, क्योंकि एक दफा उसने मेरे सामने कुकड़ी हलाल की थी, मैं बलहोश होकर कुकड़ वाले ड्रम में ही गिर गया था। बाहर ने मैनू कढ़िया, मुंह मेरे ते खंभ चमड़े, खून लगा सारा। मेरा तो मुंह देख के पुत लोगों ने रौला पाता, अमरीका दा सदर जख्मी हो गया, अमरीका दा सदर जख्मी हो गया। वो तो फिर चिकन वाले भार फिलिप ने मेरे मुंह ते टाकी मारी ते बिचों साफ सुथरा सदर निकले। ए तेरा ख्वाब ही है साफ सुथरा सदर, ए सदर नहीं साफ सुथरा हो सकता। जबरदस्त।
ਇਹ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਟਾਕੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ सफाई निस्फ ईमान है, पूछना मुसलमानों को पूछ। अच्छा सारी बातें छोड़े मिस्टर ट्रम्प, ये देखें कि अमरीकी अवाम में आपकी मकबूलियत कहाँ तक गिर गई। हुणे तो क्या सारी बातें छोड़े थे ये भी छड़ दे दफा कर। जो राय आमा जानने का मोतबर तरीन अमरीकी इदारा है प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका ताज़ा तरीन सर्वे बता रहा है कि सिर्फ 12% अवाम आपके तर्ज हुक्मरानी से मुत्तफिक है। 88% लोगों का कहना है कि आप ठीक हुकूमत नहीं चला रहे। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਊ ਹੈ ਉਂਝ ਪਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਟਰੰਪੂ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਈਤਾਂ ਦੇ ਫਟੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ इसका मतलब है कि आपने खाक उड़ा दी है अमरीकी वकार की इज्जत की यानी फटे चकिए दे विचों खाक उड़ दी है मैं जो बात समझ पाया हूं ना आपको मैं अंग्रेजी में समझा दूं तेरी मेहरबानी है यार आसान अंग्रेजी में मामला ये है कि लोग कह रहे हैं कि आपको लथी चढ़ी का एहसास है लथी चढ़ी दे की स्पेलिंग है मैं 5वीं क्लास तक ही पढ़े हैं चबले जी है जो नौकरी लैन आया हाँ उदों तो कहता है मैं BA कीता है तू की वाइट हाउस नूं PIA दा दफ्तर समझे ਉਹ ਬੌਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਓਏ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ सर इल्जामात तो लगते रहते हैं आप डरे ना हम आपके साथ हैं ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੌਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜ਼ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਜ਼ ਥੱਲੇ ਵਾੜ ਦੇਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੜਨਾ ਮੇਜ਼ ਥੱਲੇ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। एक अंदाजे के मुताबिक जिन लड़के और लड़कियों की शादियां नहीं हुई और वो शादी की उम्र क्रॉस कर चुके हैं या शादी की उम्र तक पहुंच चुके हैं उनमें से 50% ऐसे हैं जो ज़ात बरादरी की वजह से बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं। अच्छा भाईजान हम जब भी माशरे में पाई जाने वाली किसी बुराई हम चारों भी माशरे में आते हैं यकीनन यार अरे उनको तो कोई इतराज नहीं मुआशरे से पूछ लो यार मुआशरे को क्या एतराज होना है ऐसे कहाँ मिलते हैं इंटेलिजेंट लोग हाँ एक ही जगह पे इतने रंग बिरंगे लोग बहुत कम है यार हम ये देख लिया करें कि हम बहुत संजीदा मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं। वाह वाह बहुत अच्छे वाह क्या मतलब यार बड़े जोर ला के संजीदा होता है ये चारों रंग बिरंगे कहा ये सीरियस बात यार रंग बिरंगे के मतलब तनव्वो है आप लोगों में आप लोगों में तनव्वो है मतलब पढ़ा लिखा बंदा ना साथ ही कोई एक लफ्ज और डाल के तो रंग बदल लेता तनव्वो डाल लिया उसने दो टांग तनव्वो डालो तो आपको फिर डिश बदली हुई नजर आए यार मैं ये कहने लगा था कि हम जब भी किसी मुआशरती बुराई का जिक्र करते हैं तो उसमें तनव्वो डाल लेते हैं यार ये देखो आप बंदा यार क्या सीरियस बात करें आप बताएं भाईजान तनव्वो आपको नहीं कह रहे वो तनव्वो ऐसा यार मैं ये कह रहा हूँ हम जब भी किसी माशरती बुराई का जिक्र करते हैं साथ ये कहना पड़ता है कि हम इस मामले में तरक्की माकूस का शिकार है हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ है हम मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं लेकिन कुछ मामला बहरहाल ऐसे भी हैं हमारे माशरे में जिक्र करते हैं तो कुछ मुआशरती बुराइयां जो है बहरहाल उनमें कमी देखने में आ रही है वाज़े तौर पे कमी देखने में आ रही है उनमें से एक बड़ी बुराई जो है ना वो ये जात बरादरी का जहर या सहर जो मर्जी कह लें आप इसमें कमी देखने में जी बिल्कुल 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 वाकई ये बहुत ज्यादा पाया जाता था हमारे मुआशरे में ये बरादरियों पे हाँ उस पर फख्र महसूस करना बल्कि तकब्बर महसूस करना अच्छा उसमें 2-3 हवालों से हमने देखा है कि उसका जिक्र भी बार बार करते रहे एक सियासत में वोट दिया जाता था जात बरादरी की बुनियाद पे और दूसरा जो बड़ा मसला है वो रिश्ते तय करते वक्त जात बरादरी को देखा जाता है नौकरियां देते हुए जात बरादरी को देखा जाता है आप मुलाजिम रखते हैं तो देखते हैं कि ये हराई है कश्मीरी है जाट है अच्छा इन सारे मामलात में कमी देखने में आ रही
मतलब अगर आप थोड़ा सा इस बात को रिसर्च ओरिएंटेड रखें तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि सबसे पहले तो आप देख लें कि मुख्तलिफ जो 2-3 बड़े मोतबर किस्म के इदारे हैं वो ये बताते हैं कि 2013 के इंतखाबात में तकरीबन जो है वो 78% लोगों ने, शहरी और दही हलकों को मिला के 78% लोगों ने वोट का फैसला किसी न किसी हवाले से ज़ात, बरादरी या कबीले की बुनियाद पे किया था। अच्छा। और 2018 के इंतखाबात में ये तादाद कम होकर 53% रह गई। इसका मतलब है कि उम्मीद रखी जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये मजीद कमी देखने में आएगी। गुड, आई होप सो, आई होप सो। क्या बता दिया जो मैं कान के पीछे आई होप सो निकला हुआ है। वो कह रहा है कि मैं भी उम्मीद रखता हूँ। यस यस, यही ना, जी जी, यही मतलब था ना, यही था मेरा ख्याल। अभी भी वो श्योर नहीं है, कह रहे मेरा ख्याल है कि मेरा यही मतलब। मेरा ख्याल यही है। सुबह मिर्जा साहब तो हमारे मोहल्ले में कह रहे थे कि ये आई होप ही कह रहे थे। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं जब हम ये जात बरादरी के हवाले से रिश्ते तय करवाते हैं। लाहौर में जो रिश्ते तय करवाने का जो बड़ा इदारा है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, जी। उनकी डायरेक्टर से हमारी बात हुई तो इनके पास बड़ा एक बना बनाया एक सर्वे होता है। बना बनाया इनके पास रिकॉर्ड है, क्योंकि ये फॉर्म फिल करवाते हैं। फॉर्म फिल जब करवाते हैं तो उसमें तरजीहात पूछते हैं कि आपकी नंबर 1 तरजीह क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है। तो वो खातून कहती हैं कि आज से 10 साल पहले, गौर से सुनना, कि आज से 10 साल पहले, सिर्फ 10 साल पहले 90% जो हमारे पास लोग आते थे वो रिश्ते में जो पहली 2 या 3 तरजीहात में उनके जात बरादरी जरूर शामिल होती है। अच्छा, आज वो कहते हैं कि 10 साल के अरसे के बाद ये 90% की तादाद कम होके 50% रह गई। इसका मतलब है ये बहुत बड़ी कमी है जो देखने में आ रही है। और जाहिर है कि इसमें कई हवालों से तालीम जो है ना जी, उसने बहरहाल बुनियादी किरदार अदा किया है। तालीम भी, और कुछ हमारे यहाँ गरीब लोग, चूंकि मेरे जैसे ये आदा हैं, जो कोई बड़े लोग हैं ना जी, हुआ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर नामवर चंद लोगों ने अपनी बरादरी से निकल के बच्चों की शादियां की हैं। वो एक एग्जाम्पल बनी है। बड़े आदमियों का वो जो कम्प्लेक्स होता था ना, वो उतारा गया है, बल्कि उतर गया है। बड़े बड़े लोगों ने जब अपने बच्चे दूसरी बरादरियों में भी ब्याहे हैं तो वो जो कम्प्लेक्स था ना, वो काफी हद तक धुला है। अजीजी ये बोल नहीं रहा, इसको हला के देख ले। हला के देखना, ऐसे कह रहे हैं जैसे उसको कमर से पकड़ के दबाएंगे ना, ऐसे तो पी की आवाज निकलेगी। हाथ से ना हिलाना, तीले से हिला के बस अब मीडिया का भी ये फर्ज बनता है कि वो इस बात को मुसलसल हैमर करता रहे, क्योंकि एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। अगर आप चाहते हैं ना कि ये बरादरीइज्म बिल्कुल खत्म हो जाए, तो मेरी एक शादी गैर बरादरी में करा दें। ये कुर्बानी देने के लिए पाकिस्तान के 90% मर्द तैयार बैठे। इसमें तो खास नहीं, वैसे ये गौरी जो बात कर रहे हैं ना, आखिरी कौड़ा कोट यही साबित हो सकता है। ये करेगा तो जरा बरादरी इज्म का नहीं, हर तरह के इज्म का खात्मा हो जाएगा। मुझे ये डर है। कम्युनिज्म का भी, हर इज्म का, हर इरादे का, सोशलिज्म भी। मैं ये कहने लगा था कि अब हमारा फर्ज बनता है कि हम बार बार इस बात का जिक्र करें, क्योंकि ये जो नाग है इसका सर अभी कुचला नहीं गया। शहरी इलाकों की हम बात कर रहे हैं, देहातों में अभी भी 90% जो मामला है वो जात बरादरी के सर पे ही चलता है। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि बार बार इसका जिक्र करते जाए। अच्छा, जब भी हम इस तरह की अपनी खुशगुमानी का इजहार करते हैं ना कि ये जात बरादरी का जो जहर है ये कम हो रहा है और हो जाएगा मजीद, तो लोग कहते हैं नहीं जी अभी तो पता नहीं सदियां लगेंगी। ऐसी बात नहीं है। अब तुम देखो ना, ये कजन्स मैरिज जब इसके खात्मे की बात की गई थी डॉक्टर्स की तरफ से, सोशियोलॉजिस्ट की तरफ से, उस वक्त भी लोगों ने कहा था नहीं जी नहीं। तो अब सिर्फ जो कजन्स मैरिज है ना, सिर्फ हमारे माशरे में 20% रह गई है। लोग इस बात का ख्याल करने लग गए हैं कि इसके जो मुज़र असरात हैं उनसे बचने के लिए कजन्स मैरिज ना की जाए, तो नहीं कर रहे लोग। ये जो आप इस तरह की कोई रिसर्च पढ़ते हैं कि इतने लाख बच्चियां भी शादी के लिए बैठी हुई हैं जो जिनकी शादी नहीं हो सकी,
उनमें बहुत ज्यादा जो बच्चियां हैं उनकी शादी ना होने की वजह ये बरादरी। मैं आपको बता देता हूँ, ये फिगर्स मौजूद हैं इस वक्त। देखो एक अंदाजे के मुताबिक जिन लड़के और लड़कियों की शादियां नहीं हुई और वो शादी की उम्र क्रॉस कर चुके हैं या शादी की उम्र तक पहुंच चुके हैं, उनमें से 50% ऐसे हैं जो जात बरादरी की वजह से बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं। देखो ना, अब आप एक फजूल सी जिद की वजह से औरत की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। 35-40 साल की हो जाती है बच्ची बेचारी, 30 पर टाप जाती है जब, तो फिर उम्र डिस्कस होनी शुरू हो जाती है। तो किस बात का रटा है यार? कौन सा बरादरीज़म के फूल आप अपने जिस्मों के ऊपर कढ़ाना चाहते हैं? खत्म करें। एक और बात है जिसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, दोबारा जिक्र करना बहुत जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं ना कि पूरा पाकिस्तान एक इकाई की सूरत नजर आए, उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि जात बरादरी तो पीछे रह गई, हमें आगे बढ़ना चाहिए और बैनुल सूबाई शादियां इसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि देखो हमारे लिए दूसरे सूबे में लड़की या लड़के की शादी करना बिल्कुल ऐसी है कि जैसे दूसरे मुल्क में ब्याह दी। क्यों इतनी अजनबियत है हमारे दरमियान? एक कौम के लोग हैं। कभी आपने सोचा है कि पठान पंजाबी में मतलब रेयर आपको कहीं नजर आएगा कि वो अपनी मर्जी से बच्चे या बच्ची ने शादी कर ली हो, मतलब तालीमी इदारे में जाके बाहर कहीं पढ़ते हुए, लेकिन आज खुद बड़ों ने ये फैसला किया हो कि सिंध में जाके, सिंध वालों ने फैसला किया हो पंजाब में, केपी में, कोयटा में, बलूचिस्तान में ये शादी करनी। बरादरीज़म को स्नैप करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि शनाख्ती कार्ड बनवाने जाए ना बंदा, तो अक्सर साथ लगा देते हैं मोहम्मद रफीक भट्ट, मोहम्मद सदीक मलक, ये साथ जात बरादरी नाम के साथ लिखनी बंद कर। खाना तो उसका नहीं होता बलैदा, मगर ये अगर नाम के साथ भी ना लिखा जाए। शनाख्ती कार्ड जो बना रहा है ना अफसर, वो कह दे कि भाई जी लिखाना ना ज्यादा ते इंसान लहा लो, अब बाट मलक राना चट्ठा असी नहीं जले। अगर इंसान लिखना शुरू कर दे गौरी इसी शौक में रोज नया आईडी कार्ड बनाए। यार तुम क्या बात कर रहे हो कि यानी गौरी साथ इंसान भी नहीं लिख सकता? गौरी जैसा नस्तालीक इंसान तो आप चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो चिराग भी नहीं मिलेगा और गौरी भी नहीं मिलेगा। नहीं तो चिराग लेके ढूंढने क्यों है? बत्ती गई हुई है। इसलिए कह रहा हूँ ना कि चिराग भी गुआओ पर आते, बंदा भी गुआओ, इससे अच्छा बंदा और कौन सा हो सकता है? नाज़रीन हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मां प्यो कोले मुंडे कुड़ियां बहन ते इन्हां को मत मिले ए नाम रात फेसबुक च आप ही आपस में सीधे होए ने ते फिर वेख लो कितने डींगे रिजल्ट निकलन दे। नहीं आप लोग वाकई एक दूसरे की तस्वीरें देख के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए? नहीं अगर मुंह थ्रू भी हो जाते तो की हो सकता है? नाज़रीन आज हस्बे हाल की इस महफिल में ख़ास तौर पे शिरकत कर रहे हैं फेसबुक पे परवान चढ़ने वाली एक मोहब्बत के दो किरदार और उनके अजीज रिश्तेदार। देखा, अब भी उन्होंने कहा कि परवान चढ़ने वाली मोहब्बत की है मैंने तुमसे मोहब्बत। झूठ बोला है तुमने, झूठ बोला है। मैंने झूठ बोला? माय गॉड डैडी झूठा कह रही है मुझे, झूठा कह रही है मुझे डैडी, झूठा कह रही है। काका मैं तेरा प्यो हाँ, कोई किक्कर नहीं जिस किल ठोकन दे डैडी मैं जज्बाती हो गया था। जुनैद साहब मैं तो समझता हूँ ये फेसबुक बंद होनी चाहिए, इसने घरों के घर बर्बाद कर दिए हैं, यकीन कीजिएगा। ये मामला है क्या भाई? होना क्या है? झूठ की बुनियाद पर मोहब्बत की इमारत तामीर करने वाले को झूठा नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। डैडी लोग मेरी मोहब्बत में यकीन क्यों नहीं करते डैडी? पुत्र गर्मी बड़ी पै रही है, लोगों की मत वजी। ओ बाबा सुने मेरी, आपको पता है मोहब्बत होती क्या है? मुझे पूछ रहे हैं आप कि मोहब्बत होती क्या है? जो मजनू ने लैला से की है, जो पुन्नू ने सस्सी से की है, जो रांझे ने हीर से की है। ओ पुत बाहर दी मसाला क्यों देने हैं जेड़ी मैं तेरी मां नाल कीती है?
जनाब पैरों की मिट्टी कोई ना छड़े, रांझे की जिंदगी का सवाल है। और रब दा वास्ते हीरे पक्खा चलना बंद कर दे, थे एसी चलन डे है, क्यों अपना रांझा ठारना ही? हीर ने तो पक्का चलना ही है, बेचारी अपने रोल च फसी। ओए ते हीर दे रोल च फसी है, तू किसी जादूगर दे रोल च फसी। देखो जरा, देखो हीर ने कितना खूबसूरत रांझा सेलेक्ट किया है और तुमने ये क्या चाख मारी है? ओए चाखरू छड्डो, पहले ते दसो ये कौन है स्क्रीन वाला शरबत बेचने वाला? रांझा जी, ये जो आप जोड़ा देख रहे हैं, इनकी मोहब्बत फेसबुक से शुरू हुई थी। और वो जो पहलवान जी बैठे हुए हैं वो लड़के के अब्बू हैं और ये लड़की के अब्बू हैं। जुनैद साहब, फेसबुक की वजह तो मोहब्बत नूं मरण मिट्टी चढ़ गई। ये लोग बेवकूफ जे एक दूजे का फेस वेखण की बजाय एक दूजे की मोहब्बत च बुक हो जाते हैं, ते जदों फेस वेंदे ने ते फिर घरां च बुक शुरू हो जाती है। सर मैं बताता हूँ आपको, इसने फेसबुक पे कोई सीधी तस्वीर लगाई नहीं, सैड पोज ही लगाया है। और इधर बाल फेंके हुए। मेरे ज़हन में था कि शैम्पू वाली जो लड़कियां बाल फेंकती हैं वो खूबसूरती होती हैं। ये तो जब सामने आई तो मैंने देखा ये शैम्पू वाली नहीं, ये तो कौड़े तेल वाली है। अच्छा, तुमने जो तस्वीर लगाई हुई है फेसबुक के ऊपर, उसके नीचे लिखा है सोना मुंडा है, वो सोना मुंडा है तो। और इसने अपनी तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था ड्रीम गर्ल। उस दिन से सर मेरे ज़हन में गाना घूम रहा, वो किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम। सॉरी, मैं तो लड़की का बाप हूँ। और भाई हम भी कोई गाने बजाने वाले नहीं, गोंदल हैं। डैडी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि हम गोंदल हैं? पुत तू फेसबुक तो वेला होवे तो मैं तेन दसा ना। जुनैद साहब, ये सोशल मीडिया की वजह तो सिर्फ डींगियां सीधियां मोहब्बत ही नहीं, वो खानदाना च भी दूरियां पै गई। ये देखो ना, मां प्यो को मुंडे कुड़ियां बहन ते इन्हां नूं को मत मिले, ये नाम रात फेसबुक च आप ही आपस च सीधे होए ने, ते फिर वेख लो कितने डींगे रिजल्ट निकलन डे। नहीं, आप लोग वाकई एक दूसरे की तस्वीरें देख के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए? नहीं, अगर मुंह तरू भी हो जाते तो की हो सकता है? रांझा भाई, सिर्फ फेस की बात नहीं, सारा ही झूठ। ये मेरी बच्ची को बताता रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ। नहीं तो ये इंजीनियर नहीं? कहाँ जी, गांव में एक दरख्तों से शहद उतारता है। हाँ तो ये इंजीनियर नहीं। जुनैद साहब आप बताएं, 60-70 हजार मक्खी की कमाई चोरी करना ये इंजीनियर नहीं? कहते मुंडा ठीक रहा, इदी भी इंजीनियरिंग है, और जेड़ी मक्खी है ते मथे लगदी ओदी भी इंजीनियरिंग। काका सन बजुर्गों की दुआ है, असी बगैर धूनी दिते हो, बगैर मुंह दिते कपड़ा लपेटे हो, शहद ला लेने। मेरा ख्याल है आपका बेटा शहद की मक्खियों से कहता है कि मैं शहद नहीं चोरी करने आया, आपका शहद टेस्ट कराने ले जा रहा हूँ। नाले जे इस बच्चे ने मुंह ते कपड़ा लपेट लिया तो फिर मक्खी ने किथों डरना है? ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਗੈਰ कपड़ा लपेटे मक्खी दे मुंह थरू हो जाए। Oh my God, एक इंजीनियर के साथ इतना भयानक मजाक। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਸਣ ਡਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਵਾਣ ਦੀ ਮੰਜੀ ਹੁਣੀ ਦੇਖੋ। नहीं जी, मैं तो देखे है जनाब, जुनैद साहब बड़ा कारीगर आदमी जे, बैठा बैठा ही खब्बे हाथ ना मंजी ऊंची करके पावे थलियों वाण अंदर कर लेते। मुझे आप लोग सब बातें कर रहे हैं, इसे कोई नहीं पूछ रहा जिसने मुझे धोखा दिया है। इसने फेसबुक पे लिखा था मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा, बाद में पता चला किसी स्कूल की कैंटीन में शामी कबाब बना के सप्लाई करती हैं। तो ठीक है ना भाई, मेरी बच्ची के हाथों के बनाए हुए शामी कबाब खा के तो बच्चे मैट्रिक करते हैं। तो और क्या, वो महकमा एजुकेशन ही हुआ ना, और कौन सा महकमा हुआ? ओ गल सुनो चलियो, और जो मोहब्बत हो जाए तो ना चेहरे वेखी देने तो ना वसफ वेखी देने, मोहब्बत हो जाती है। यकीन मनो जुनैद साहब, और मैनू जो हीर नाल मोहब्बत हुई है उन्होंने दिनों च इहनूं कन्न पेड़े निकले, घबरा ना, मैनू भी लाकड़ा काकड़ा निकले है, मगर असी कुछ नहीं वेख्या, अल्लाह दे आसरे ते मोहब्बत कर ली कि भी ठीक हो जाएगी तो मैं भी तंदुरुस्त हो जा, ते अल्लाह ने सेहत दे ही छड्डी है। तुहाडे सामने कई सदियां तो बांसुरी वजाण डे आ,
अगर बद नीयत ते झूठा हुंदा तो मैनूं उंज दमा हो जाना सी। ये फेसबुक ते जुनैद साहब है ही धोखा मंडी। और ना मुरादा ने घर च दाल पक्की हुंदी है, वो भी शोरे वाली, और वो दाल जो कौली चो फेसबुक ते पहुंचती है तो पिज़्ज़ा बन जाती है। और मुंडे भी इंज ही फ्रॉड करन डे जी। जिस फैक्ट्री च बफ मारन दा काम करदे ने, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟ ਅ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਡਾਈਵ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਟਾਕੀ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ की जिद पे मंडी का महंगा तरीन जानवर खरीद लिया। ਉਹ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਟਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਮਾਈ ਫਾर्म हाउस। ओ जी दफा करें फार्म हाउस को, इसकी सुनाए। अपनी तस्वीर से अपना फेस उतार के ऊपर माधुरी का लगाया हुआ है और मुझे फोन करती है 50 रुपए का इजी लोड करा दो। मैं फुल परेशान के मधुरी ने इतना पैसा फिल्मों से कमाया, कहाँ खराब कर बैठी है, कहाँ गया पैसा? झूठ, बिल्कुल झूठ कह रहे हो तुम। मुझसे 500 रुपए का इजी नोट करवाते रहे हो फहद मुस्तफा की तस्वीर दिखा के। मेरी हक कलाल की कमाई ये लाइनों वाला बांदर खा रहा है। अंकल लाइनों वाला ज़ेब्रा होता है या खरबूजा होता है, बांदर नहीं होता। खबरदार मेरे पापा के साथ कोई बदतमीजी की तो। अब पापे दी सुन लो, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹਾਲੈਂਡ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਘੋੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, मैं तो रही सऊदी अरब। सर मेरी भी रिसर्च के मुताबिक ये जो आजकल फेसबुक पे लड़का लड़की से और लड़की लड़के से मोहब्बत की बातें करते हैं, ये 90% झूठ होती हैं। और रही बात ये भाई साहब की, जो कहते हैं मैं सऊदीया होता हूँ, ये सक्खर की खजूर मंडी में खजूरों को तेल लगाते रहे। क्यों चाचा माल लिया खजूरां नूं तेल, उन्हां नूं सिकरी पई जरा शाइनिंग आ जाती है। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆਣਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਤੂੰ ਖਜੂਰ ਮੁੰਦਰੀ ਚ ਲਵਾਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣ ਮਹਾਨ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮੱਝ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੀ ਤੰਗੀ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਰੀ ਪੂਛਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਛਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਛੱਡਾਂ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਚ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ। देखा हर मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ती है मोहब्बत में। मैं हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ये बात है। तो ठीक है मैं भी बताता हूँ जनेद साहब, मैं ये ऐनक लगाता हूँ फैशन के लिए, और ये इसलिए लगाती है महंगी है ये। अब ये आपने वैसे अच्छा किया बता दिया कि आप फैशन के लिए लगाते हैं, मैं समझता था वेल्डिंग के लिए लगाते हैं। जनेद साहब मैं असल में शादी करना चाहता हूँ, और वेल्डिंग में और शादी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, वेल्डिंग में पहले चिंगारियां निकलती हैं, फिर जोड़ पक्का होता है। शादी में पहले जोड़ पक्का होता है, फिर सारी जिंदगी चिंगारियां निकलती हैं। मत नाम लो मेरे सामने शादी का। इस वक्त मेरे दिमाग से चिंगारियां निकल रही हैं। जुनैद साहब इतना फ्रॉडिया है ये शख्स। मुझे कहता था मेरा बाप सूट पहनता है, वो तो मैंने देखा कि हमारी गली से रोज गुजरता है, डब्बियों वाली धोती पहनी होती है। उस माई दी कुड़ी नहीं जिहड़ी मेरे उत्ते पानी सुटदी रही है। अब्बा तू पानी दी गल करना, मेरे ते चाह सुट दिंदी रही। काका तेरा ते बनना, तू ओदी कुड़ी दे पिछे पिया, मैं उन्हां दी बकरी खोल ली। आ भाई गल सुनो मेरी, जे कीड़े ही कटदे रहे तो वो फिर अमरूद चों भी निकल आउंदे जे। हालां अमरूद च कोई राह नहीं हुंदा। मैं ते ये सोचदा रहना पता नहीं पहले कीड़ा बनदा फिर ओदे उत्ते अमरूद बनदा। वो रेशम के कीड़े के ऊपर रेशम बनता है। ओए आहो जी, मेरा मतलब है क्यों एक दूजे च नुक्स कढण डे ने। ओ की आंदे ने जिथे कहना जी उथों लैना की। ओ चलियो मोहब्बत दी ते पहली शर्त ही ये हुंदी है, इज्जत करो ते इज्जत कराओ। रजिया
मैंने माफ कर दो। खुर्रम, तुम भी मुझे माफ कर दो। खुर्रम खुर्रम तो आपको माफ कर देगा, लेकिन जिन लोगों का नाम खुर्रम है ना, वो आपको माफ नहीं करेंगे। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सारी वहाँ की गांव की जो मस्जिदें हैं वहाँ पे अजान का और नमाज का वक्त एक है। बहुत अच्छा। जी हाँ, जैसे हमारे लाहौर मॉडल टाउन के अंदर ईद की नमाज इको टाइम होती है ना, सारे एक जगह पे पढ़ते हैं, उसी तरह उस गांव में हर अजान और नमाज जो है उसका इको ही टाइम है। बहुत अच्छा। अच्छा जी, ये पिछले दिनों तारक अजीज साहब की जब वफात हुई तो मैंने ये अर्ज किया था कि जो हीरोज होते हैं या जो भी अच्छाई होती है या जो भी एक आपके पास क्षमा होती है, उसे ऊंचा करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको दाद देनी चाहिए ताकि मजीद अच्छाई पैदा हो सके। इस हवाले से हमने पहले भी एक बात की थी एक गांव के मुताल्लिक, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ज्यादा आबादी जो है वो देहाती है और कोई 68,000 गांव मौजूद है, देहात मौजूद है हमारे पाकिस्तान में। इसलिए देहाती रहन सहन के हवाले से अगर कोई मॉडल नजर आए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पहले भी हमने एक दफा ये जिक्र किया था कि एक गांव है राजनपुर जो तहसील है, उसके साथ इंडस हाईवे के ऊपर एक गांव है, तो कोई 35-40% शरह खानगी है। ये वाहिद इस कदर उसमें खूबियां पाई जाती हैं कि सुन के मजा आ जाता है। पूरे गांव में कोई भी बंदा नशा नहीं करता। क्या बात है। चूंकि सिगरेट बेचना भी मना है, अगर को पता चल जाए कि बंद करा दी जाती है। बिल्कुल कोई बच्चा वहां पे सिगरेट नोशी भी नहीं कर सकता। और सारा गांव, जी हाँ, और आप ये सुन के भी हरियाणा परेशान होंगे कि खुश लिबास लोग आपको अपने काम वाले कपड़े पहनते हैं, खेती बाड़ी वाले, वरना आम जिंदगी में बड़े साफ सुथरे लोग नजर आते। और 3000 अफराद पर मुश्तमिल ये जो बलोच आबादी है, जो लोग इधर रहते हैं, 100 साल की इनकी तारीख में किसी शख्स पे कोई चोरी डकैती कत्ल की FIR दर्ज नहीं। क्या बात है, वाह वाह। ऐसे अच्छे तरीके से ये रहे। इधर किराए का मकान मिलता है जीजी? अब किराए का मकान मिलता है मगर गौरी को नहीं मिलता। गौरी तो वो दरख्त पे भी नहीं बैठने देती। आज हर तरफ से ना ही हो रही है, अल्लाह खैर करे। यही आपको बताने लगा हूँ, आप हैरान होंगे सुन के कि अगर वहां का कोई बंदा अपनी जमीन बेचनी चाहे तो वो बाहर के किसी बंदे के आगे जमीन नहीं बेच सकता, अपना घर नहीं बेच सकता। अगर कोई पैसों की जरूरत की वजह से कुछ बेचना चाह रहा है, जमीन या मकान, तो वो गांव के लोग जो है वो उनके सामने बताएगा, वो उसका वो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो हल करने की कोशिश करेंगे। अगर ना हल हो सकती हो तो वो पाबंद है कि वो उन्हीं गांव की जो आबादी है उन्हीं लोगों के आगे वो अपनी प्रॉपर्टी, ना लड़ाई ना झगड़ा ना मुकदमात। वहाँ पे एकदम हमारे शेखुपुरा के एक गाँव का बंदा गया है, 3 दिन बाद वो बोरियत से बेहोश हो के वापस कहता यार क्या तो रौनक मेला ही नहीं। ये तो तुम गौरी वाली बात कर रहे हो। गौरी जब बाहर जाया करता था ना शो करने, तो वापस आके कहता है मैं पहले गंदे नाले पे फिरता हूँ काफी, वापस आ गया हूँ। हाँ जी अजीजी भाईजान, मुझे वहाँ रहायश ले दे। भाईजान वहाँ पे तालीम फ्री है, रोटी फ्री नहीं है। ये जो मैं अभी बता रहा था कि वहां पे FIR ही नहीं दर्ज हुई। किसी शख्स के पास भी ये 1-2 दहाइयां पहले तक असला रखने की भी इजाजत नहीं थी। अच्छा। अब असला रखने की इजाजत जब हुई तो उसकी नुमाइश पे पाबंदी है। क्या बात। कभी किसी के वहां हाथ में आप असला नहीं देखे। बहुत अच्छा। घर में रखा हुआ है कुछ लोगों ने हिफाजत के लिए, और वो भी ये कुछ 2 दहाइयां पहले से ये इजाजत हुई है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात यह है कि पूरे गांव के अंदर कोई चाय वाला खोखा नहीं है। अच्छा। वहां के जो बड़े हैं, बुजुर्ग जिन्होंने ये फैसले किए हैं, उनका ये ज़हन था
कि चाय वाले खोखे के ऊपर दूर दूर से लोग आके बैठते हैं, इसलिए चाय वाला खोखा नहीं है। चाय वैसे पीते हैं, वैसे पीते हैं, मगर चाय वाला खोखा नहीं है पूरे गांव। ऐसा कोई भी डेरा अड्डा नजर नहीं आता जहाँ पे को बाहर के लोग आके भी बैठ सकते। बिल्कुल नहीं। अजीजी नान चने तो मिल जाते हैं। अब मिल जाते हैं, अगर को बाहर का बंदा जाके खाए तो ऊपर जहर छिड़क के देते हैं, सिर्फ उसे खाने की पड़ी है। अच्छा, एक और मजे की बात सुनो जी। सारी वहां की गांव की जो मस्जिदें हैं वहां पे अजान का और नमाज का वक्त एक है। बहुत अच्छा जी हाँ, जैसे हमारे लाहौर मॉडल टाउन के अंदर ईद की नमाज इको टाइम होती है ना, सारे एक जगह पे पढ़ते हैं। उसी तरह उस गांव में हर अजान और नमाज जो है उसका इको टाइम है। बहुत अच्छा। और एक और चीज सुन के आपको खास तौर पे आपको जिया खुशी होगी कि वहां पे औरतों को भी बराबर के हकूक दिए जाते हैं। जब कोई फैसला होता है तो सिर्फ मर्दों से ही राय नहीं ली जाती, औरतों से भी राय ली जाती। क्या खूबसूरत बात। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और एक छोटी सी बात, ये कहने वाले कहते हैं कि किसी बड़े मकसद के बगैर जिंदगी गुजारने वाला इंसान किसी चरागाह में चरने वाले जानवर की तरह। वाह 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 वाह, गोगे इस पे गौर करो। खुश रहें, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।